साथ साझा करने के लिए। तो वहीं भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस आज है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया जाएगा। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना और देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साल आपको बता दें 93वां समारोह गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक है। The Gallantry Medal is now awarded posthumously to Corporal Vicky Pahade for his supreme sacrifice in the line of duty. Receiving the award is Mrs. Reema Pahade. Receiving the Vayu Sena Medal Gallantry in recognition of an act of exceptional courage now. कपिल से और अधिक जानकारी ले लेंगे। कपिल, आज 93वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। हिंडन एयरबेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, ये भी बताइए। हेलो। हाँ कपिल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज लगभग 2021 के बाद आज 3 साल बाद यहाँ पर वायुसेना दिवस का जो कार्यक्रम है वो करा जा रहा है। और ये जो वायुसेना है 93 साल की हमारे देश की वायुसेना हो चुकी है, जो विश्व की सबसे चौथी सबसे बड़ी वायुसेना में इनकी गिनती शुमार होती है। और सबसे बड़ी बात है, लगभग 90 से अधिक उन बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे। क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक नया एक सिंबल बन चुका है। अभी जो फ्लाई पास के लिए 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर जो हुए थे उसमें भारतीय वायुसेना का ध्वज, भारतीय ध्वज और उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो ध्वज है वो भी फहराया गया था। अभी देखने वाली बात है, जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाया था, पूरे विश्व में भारतीय वायुसेना की एक अलग पहचान बनी थी, वो तारीफ काबिल है। उसके अलावा MiG-21 जिसको ऑफिशियली 63 साल की सेवा के बाद कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था, उसको आज आखिरी बार यहाँ हिंडन एयरबेस में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और उसके आज के बाद कभी भी ये जो ऐतिहासिक प्लेन था कभी भी कहीं दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आयोजन परंपरा, तकनीकी क्षमता और भविष्य का एक शानदार मेल जो है देखने को मिला। अगर हम बात कर ले परेड के आगाज की, तो परेड का आगाज कैसा रहा वो भी बताइए। जी बिल्कुल, परेड की बात करते हैं। सबसे पहले Mi-17 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास करा। उसके बाद जो CDS थे उन्होंने परेड की सलामी ली, CDS भारतीय सेना। उसके अलावा जो एयर चीफ मार्शल हैं आकर उन्होंने सैनिकों से सलामी ली, परेड का निरीक्षण करा। उसके बाद जो सम्मानित जो अपने बहादुर सैनिक है जो एयरफोर्स से कहीं भी, चाहे वो एयर कमांड सेंटर से जुड़े हुए, चाहे वो पायलट थे, चाहे ग्राउंड लेवल का स्टाफ था, जो हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ था, उनको सम्मानित करने का काम शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, आज का जो फ्लाई पास होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ MiG-21, MiG-29, मिराज 2000, इसके अलावा जो राफेल भारतीय सेना की जो नई ताकत बन के उभरा है, इसका भी एयर शो के अंदर आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे आत्मनिर्भरता की झलक जो है वो भी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। 18 नए इनोवेशन इस कार्यक्रम में दिखाए जाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो है आज जो इस परेड का जिस कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है वो मिराज 2000, इसके अलावा राफेल और S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसने भारतीय सेना के साथ खड़े होकर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी, जिसने जो पाकिस्तानी ड्रोन अटैक भारत के ऊपर हुए थे, इसमें कुछ मिसाइलें स्वर्ण मंदिर के आसपास भी गई थी, उनको नस्ते नाबूद करने का काम डिफेंस सिस्टम S-400 ने करता, उसको भी आज यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई चीजें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है अगले कुछ घंटों के अंदर, जो भारतीय सेना पूरे विश्व के सामने रखेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे एयर वॉरियर ड्रिल टीम का जादू भी देखने को मिला और परेड में ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कपिल,
जी बिल्कुल, ये ड्रिल के अंदर हमें इस तरह के जो शौर्य है वो देखने के लिए मिला। इसके अलावा एक खास बात और है, अभी यहाँ से C-17 ग्लोब मास्टर जो लगभग 22,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करेगा। उसके अलावा वहां से बहादुर पैराट्रूपर्स जो गरुड़ एयरफोर्स के जो कमांडो फोर्स है उसके, वो वहां से ऊपर से छलांग लगाएंगे और अपना जो शौर्य प्रदर्शन करते हुए जो एयरशिप मार्शल उनके सामने वो सफल लैंडिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, भारतीय वायुसेना विश्व की उन सेनाओं में अब तक शुमार हो चुकी है जो अपनी स्वदेशी तकनीक को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए।